सर्वप्रथम एक प्रार्थना का गान करेंगे। सभी ने पीछे से अवश्य ईशावास्य
यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। परात्पर अखिलेश्वर पीतांबरधारी सत चित एवं आनंद जिनका स्वरूप कहा जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्श करते हैं, शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए नवरात्रों के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, कि हे अर्जुन, इस ज्ञान से पवित्र कोई भी दूसरी वस्तु इस जग के अंदर, इस संसार के अंदर नहीं है। मात्र वो ज्ञान परमात्मा का ब्रह्म विद्या ज्ञान होना चाहिए। तो परमात्मा ने अर्जुन जी को अपना ब्रह्म विद्या का ज्ञान बतलाया हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जब भी आप देखते हो कि 15वें अध्याय का बहुत गान किया जाता है, जब भी कोई अच्छा कार्य हो, देव पूजा वंदन इत्यादि किया जाता है, कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, तो उसमें 15वें अध्याय का पाठ किया जाता है, क्योंकि जो 15वां अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के साथ यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता जो है वो अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण है। तो हम इन 7 दिनों के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 12वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा हुआ है। उसी के साथ स्मृति स्थल का अध्ययन हम कर रहे थे, तो बाकी की जो शेष स्मृतियां हमारी बाकी हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो कल से आप सबने अपनी अपनी गीता साथ में लेकर आनी है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो बहुत ही सरल हैं और सुबोध हैं। तो यदि आश्रम परंपरा के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो हमें श्लोकों का उच्चारण करना अच्छी तरह से आ सकता है। तो आपके हाथ में अगर गीता होगी तो आप मेरे पीछे उस श्लोक का उच्चारण कर सकते हो। गीता सभी के पास ही होगी घर में। हाँ जी। अब
अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता हि भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अथ द्वादशो अध्याय। अथ अर्थात अब हम 12वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो 12वें अध्याय के अंदर अर्जुन उवाच, सबसे पहले अर्जुन बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अविरत भाव से अर्जुन को श्री गीता जी का व्याख्यान करते जा रहे हैं। तो कहीं पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि सगुण जो अवतार होते हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं जो निर्गुण अवतार हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। तो निर्गुण अर्थात जिस अवतार ने परमात्मा के स्वरूप ने अवतार धारण नहीं किया हुआ है उसे कहा जाता है निर्गुण निराकार। कुछ संप्रदाय कैसे रहते हैं कि परमात्मा के निर्गुण अवतार की, निर्गुण निराकार की भक्ति करती है, और कुछ संप्रदाय कैसे होते हैं जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं, अर्थात परमात्मा अवतार लेकर आएंगे और उस अवतार का हम ध्यान करेंगे ऐसे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहीं कहीं पर कहते हैं कि निर्गुण निराकार की भक्ति करो, कहीं कहीं पर कहते हैं सगुण साकार की भक्ति करो। तो ऐसे सुनते सुनते अर्जुन के मन के अंदर प्रश्न पैदा हो जाता है कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, निर्गुण निराकार की या सगुण साकार की। तो इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के समक्ष अपना प्रश्न रखता है। तो अर्जुन क्या कहता है कि ये भक्ता, कि हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, जो भक्त इस प्रकार के होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक के अंदर भक्त का लक्षण बताया हुआ है कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला होता है और मेरे ही पारायण होता है, मेरा ही प्रेमी भक्त होता है, सर्वथा आसक्ति से रहित होता है और प्राणी मात्र से वैर भाव कभी नहीं रखता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जो भक्त इस प्रकार का आचरण करते हैं, निरंतर आप में उनका मन लगा रहता है, आपके सगुण साकार की भक्ति करते हैं और अक्षरम अर्थात अविनाशी अव्यक्तम अपि निर्गुण निराकार की भी जो भक्ति करते हैं, तेषाम योग वित्तमा के, इन दोनों में से उत्तम प्रकार के भक्त कौन से होते हैं? जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं वो उत्तम होते हैं, या जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं वो उत्तम होते हैं? आप मुझे इसका सविस्तार से बताएं। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ता तमामतः। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन का प्रश्न सुनते हैं और प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, मई मन आवेश्य, मुझ में मन को लगाकर, नित्य युक्ता, नित्य निरंतर जो भक्त मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, ये परया श्रद्धया उपेता, वो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मां उपासते, मेरी उपासना करते हैं, मेरी अर्थात सगुण साकार की उपासना करते हैं। ते में मतः युक्ततम, और वो भक्त
सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि जो भक्त मेरी उपासना करती है, मेरी अर्थात सगुण साकार की उपासना करती है, वो भक्त कैसे है, सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जब ब्रह्म विद्या शास्त्र की तरफ हम जाते हैं तो ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर सबसे पहला प्रकरण आता है पूर्वी प्रकरण। तो माहिम भट्ट जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के साथ चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते निरुत्तर हो जाते हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि किसी अवतार का सेवा दास्य करो तो सेवा दास्य करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन माहिम भट्ट जी जो है उन्हें पता है कि परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार रहते हैं, तो क्या निर्गुण निराकार की भक्ति करें, ऐसा प्रश्न पैदा हुआ उनके मन के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण चक्रधर स्वामी जी वहां पर पूर्वी प्रकरण का निरूपण करते हैं। उसके अंदर भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी यही बताते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप होता है वो पहले कैसे है, निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई उनका माप नहीं है, वो दिखाई नहीं देते हैं, ना ही उनके हाथ है ना ही उनके पैर है। लेकिन कृपा गुण के कारण वही परमात्मा आकार को धारण करते हैं, हाथ पैर इत्यादि अवयवों को धारण करके साकार हो जाती है। और उस साकार ईश्वर अवतार की भक्ति करने से क्या है, जीवात्मा मुक्त हो सकता है, ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बतलाते हैं। दूसरा, इस सिद्धांत को यदि अच्छी तरह से समझना हो तो समझने के लिए क्या है कि एक जल है, जल को यदि हम बोले कि अपने हाथ से पकड़े तो जल हमारे हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन उसी जल को यदि हमने बर्फ बना दिया तो उस बर्फ को पकड़ा जा सकता है। वैसे ही परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो कैसे है, जल की न्याय। जब तक आप परमात्मा को देखते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आप ध्यान किसका करोगे। और परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप कैसा है, बर्फ की न्याय, उसका आकार भी है, उसके अंदर शैतल्य भी है, उसके अंदर ठोसपना भी है, आप उसको पकड़ सकते हो। तो परमात्मा का सगुण साकार का स्वरूप कैसा है, बर्फ की तरह। जब आप मूर्ति ज्ञान प्रकरण पढ़ते हो तो आपको पता चल गया कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जो बाजुएं हैं वो कैसी हैं, अजान बाहु, अर्थात भगवान जी की बाजुएं कैसी हैं, घुटनों से नीचे आती हैं, लंब कर्ण, कान लंबे हैं और जो नेत्र है वो भी बड़े बड़े हैं, और भगवान जी के पूरे मूर्ति का वर्णन वहां पर आया हुआ है। तो जब आप मूर्ति वर्णन का श्रवण कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की मूर्ति ऐसी ऐसी है। फिर जब आप स्मरण करने के लिए बैठते हो तो आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, निर्गुण निराकार की उपासना से सगुण साकार की उपासना उत्तम है, और सगुण साकार की उपासना करने वाला जो भक्त होता है वह भी उत्तम होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अब स्मृति स्थल जिसकी 58 स्मृतियां हमने पिछले सत्र के अंदर समाप्त की थी, अब आगे की स्मृतियों का यहां से आरंभ करते हैं। तो पिछले सत्र के अंदर इन स्मृतियों में से हमने प्रश्न भी पूछने थे आपसे, लेकिन वो प्रश्न स्वयं के अंदर ही प्रश्न बनकर रह चुके हुए हैं।
तो पिछले सत्र के अंदर आपको बतलाया गया था कि स्मृति किसे कहती है। श्रुति, स्मृति, वृद्धाचार और मार्ग रूढ़ी, ऐसे 4 वस्तुएं आपको बतलाई गई थी। तो उसके अंदर स्मृति किसे कहा जाता है? यहां पर शब्दशः अर्थ नहीं चलेगा। स्मृति का अर्थ तो रहता है कि स्मृति मतलब याद, लेकिन यहां पर प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाना पड़ेगा। स्मृति अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जाने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान के अंदर जो जो घटनाएं घटित हुई उसे स्मृतियां कहा जाता है। आचार्य श्री नागदेव जी से लेकर शायद गुर्जर शिव व्यासी हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जाने के बाद क्या क्या हुआ उसे स्मृति स्थल कहा जाता है। तो इस वस्तु को याद रखें। रामदेवाग्नि निर्गमनी शारीरोष्ण तानुवाद। रामदेव आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान के अंदर एक साधक रहते हैं। तो उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी से कहा कि मैं अटल विजन के लिए जाना चाहता हूं। और जब वो अटल विजन के लिए निकलने लगे तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उन्हें आलिंगन दिया, उनके गले मिले और क्या देखते हैं कि इनको बुखार आया हुआ है। तो उस बुखार को देखने के बाद उनका जो वार्तालाप है वो यहाँ पर बताया गया है। मगे कूदिसी राम देवी भटो बासाते मणि तले। एक दिन रामदेव आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं भटो मी अटना जाइना, कि हे आचार्य श्री नागदेव जी मैं अटन के लिए जाना चाहता हूं। अटन किसे कहते हैं? कि एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहना, परमात्मा को ढूंढते रहना, भिक्षा करते रहना, उसे कहा जाता है अटन। तो रामदेव कहते हैं कि हे आचार्य श्री नागदेव जी मैं कुछ समय के लिए अटन पर जाना चाहता हूं। भटोबासी मणि तले होका जाए। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा ठीक है, आपकी अटन करने की इच्छा है तो आप जाइए। मगते निगाले। तो आचार्य श्री नागदेव जी की आज्ञा को लेकर रामदेव निकलने लगते हैं। भटोबासी निगताक्षी मदिदले। तो जब जाने लगे हैं तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उन्हें आलिंगन दिया, उनको गले मिलकर भेंट कर दी है। तब त्याचे आंग उन लागले। तो जब आचार्य श्री नागदेव जी उनके गले मिलते हैं तो उन्होंने क्या देखा, भाई इनके अंग तो गर्म हो चुके हैं, इनको तो बुखार आया हुआ है। भटोबासी मणि तले रामा तुझे अंग उनाएगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे रामदेव तुम्हारे जो अंग हैं वो गर्म हो चुके हैं, तुम्हें बुखार आया हुआ है। हो भटो मनोनीची जातो। तो रामदेव कहते हैं कि हे आचार्य श्री नागदेव जी मुझे पता है कि मुझे बुखार आया हुआ है, इसीलिए जा रहा हूं। देखिए रामदेव की जो आयु है वो बहुत छोटी है और छोटी सी आयु के अंदर उत्तर क्या दिया कि मुझे बुखार आया हुआ है, मुझे नहीं पता कि मेरी आयु कितनी शेष है, इसीलिए मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए जाना चाहता हूं। भटोबासी मणि तले रामा जोगिया जंगमाचे मरे ते तेची काढी ते तैसे मुंगियाचे मरे ते मुंगियाची काढावे की। तो आचार्य श्री नागदेव जी उन्हें कहते हैं कि भाई रामदेव जब कोई सन्यासी मर जाता है
तो उसका अंतिम संस्कार सन्यासी ही करते हैं। जैसे कोई चींटी मर जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां और आ जाती है, उसे लेकर चली जाती हैं। ऐसा उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी ने रामदेव को कहा। अर्थात वो कहना क्या चाहते हैं कि यदि अटल विजन करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, इसीलिए तुम अभी आश्रम में ही रहो। भटो तुम्ही मन तसाते करो कि गोसावी मन तले असे ते करो। तो रामदेव आचार्य श्री नागदेव जी को क्या कहते हैं कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सन्यासी का संस्कार तो सन्यासी ने ही करना है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की आज्ञा का पालन करूं या आपकी आज्ञा का। भटोवासी मणि तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहती हैं गोसावी मणि तले तेजी करी, कि हे रामदेव, जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा हुआ है वही करो, मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं। तेने माते उद्धरी सी, और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने से ही तुम्हारा उद्धार हो। ये तुलेनी रामदेव निगाले, तो ऐसा वार्तालाप होने के पश्चात जो रामदेव है वो आश्रम को छोड़कर अटल विजन करने के लिए निकल पड़ते। पंडित की शोभा साते सवे पाठवने, पंडित अर्थात पंडित बास और केशी राजवास जी हैं, उनको रामदेव के साथ भेजना। रामदेव निगाले तेवली तयासी ज्वरुवाला होता, तो स्मृतिकार कहते हैं कि जब रामदेव अटल करने के लिए निकले तो उस समय उन्हें ज्वर आया हुआ था। भटोबासी केशोबास पंडित बासाते मणि तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी को रामदेव की चिंता है, तो उनकी चिंता में मग्न होकर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे केशीराज व्यास, हे पंडित व्यास, तुम ही आते दृष्टि चे आलीवरा का, कि आप क्या करो, रामदेव के पीछे पीछे जाओ और अपनी दृष्टि पर इसको रखना, कहीं पर इसकी मृत्यु ना हो जाए तो तुम इसका ध्यान रखना। आनी बुद्धि ची पथ्य करा, और अपनी बुद्धि कुशलता से इसे अच्छे अच्छे पदार्थ मिले, अच्छी भिक्षा मिले, ऐसा कुछ उपाय तुम करते रहना। ती मणि तले होका, तो दोनों ने आचार्य श्री नागदेव जी की जो आज्ञा है उसको माना। मग मागिला कड़ोनी ते निगाले, रामदेव चल पड़ते हैं, उनके पीछे पंडित बास केशीराज व्यास भी चल पड़ते हैं। ते रामदेवा ते टाकुनी आले, अब वो उनके पीछे ऐसे चल रहे हैं कि रामदेव को पता नहीं है कि मेरे पीछे पीछे किसी को दृष्टि डालने के लिए या मेरे साथ कोई आ रहा है। केशोबास रामदेवा पुड़े का ही श्लोक वाखानी थी। अब कुछ समय व्यतीत हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, रामदेव को पता चल जाता है कि ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो अब उनका भेंट हो जाती है, उनका मेल मिलाप हो जाता है। तो केशीराज व्यास जी जो है वो क्या करते हैं, रामदेव को कोई ना कोई श्लोक सुनाते हैं। पंडित बास का ही दुआओ चौपदी मनिति, और पंडित बास क्या करते हैं, कोई मराठी का दुआ बोलते हैं, ओवी बोलते हैं, चौपदी बोलते हैं, अर्थात कि इसका मन लगा रहे। कोई श्लोक सुना रहा है तो कोई मराठी की जो ओवियां हैं वो सुना। रामदेव को वो श्लोक सुनना, वो ओवियां सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ रहा। मग भिक्षे जाती, तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद
रामदेव उसी अवस्था के अंदर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। मनोनी पंडित केशुवास ही जाती, और उसी के साथ पंडित वास और केशीराज व्यास भी भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ते हैं। तयाति दृष्टि सुनी भिक्षा करी थी, अर्थात इनको अच्छी भिक्षा मिले तो वो क्या करते हैं, पहले चले जाते हैं और पहले जाकर भिक्षा मांगते हैं। कवनी सोपस्कर भिक्षा गेउनी ते तमनीति, हे भिक्षा एकला महात्मा इल त्याचा पात्री घालावी। तो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो भिक्षा में कोई उत्तम पदार्थ आ जाता है तो ये केशीराज व्यास और पंडित व्यास जी क्या कहते हैं कि ये भिक्षा आप हमें मत दीजिए, मेरे पीछे एक महात्मा आ रहा है, आप ये भिक्षा उसके पात्र में डाल देना। ऐसा उस भिक्षा को जो डालने वाला होता है उसे बताकर वो आगे चले जाते हैं। या परिकाप जोनी निरूप देती, ऐसा आदेश देकर वो आगे चले जाती हैं। तब रामदेव ते तो उष्ण भात घालीती, तो रामदेव वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और वहां पर उसे गरम गरम जो चावल है या गरम गरम चपाती है वो भिक्षा में आ जाती है। ये रदिसी रामदेव तू काओ सांडी थी, तो रामदेव को पता चल जाता है कि ये मुझे अच्छी भिक्षा दिलाने के लिए ऐसा ऐसा कर रही है, तो रामदेव क्या करते हैं, उस गांव का परित्याग कर देते हैं। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने क्या कहा हुआ है कि गरम गरम जो भोजन है वो नहीं खाना है। रेंदिया चेंदिया दरु भरीजे, अर्थात भिक्षा के अंदर कुछ पदार्थ जो आ चुका हुआ है उसमें खराब पदार्थ भी अगर आ गया उसका काला करो, उसकी चूरी बनाओ और खा जाओ, गरम गरम आपने कुछ भी नहीं खाना। आनिका गावा जाती, तो रामदेव उसी अवस्था के अंदर उन्हें बुखार आया हुआ है, उसी अवस्था के अंदर अटन करते करते उस गांव का परित्याग करके दूसरे गांव में चले जाते हैं। तेत ही पंडित केशोवास पथ्या चाओ पाओ करी थी, और दूसरे गांव में जाने के पश्चात भी केशीराज व्यास जी और पंडित व्यास जी अपना जो ये क्रम है इसी क्रम को वो चलाते जाते हैं। ते अटन भंगु निधि, और जो रामदेव है वो अपने अटन की विधि के ऊपर चल रही है। जैसा भी बुखार आया हुआ है, जैसा भी शरीर है, उसी स्थिति के अंदर वो अटन कर रही है। अब आपके मन के अंदर ये विचार आए कि ये स्मृति तो सिंपल सी है, साधारण सी बात है, लेकिन आचरण की दृष्टि से यदि आप देखते हो तो इसके अंदर बहुत बड़ा आचार बतलाया हुआ है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का एक सूत्र है कि जब तक शरीर के अंदर जान है तब तक धर्म का पालन करना चाहिए। और अक्सर हम जब बीमार हो जाते हैं, हमें हमारे शरीर को कोई रोग लग जाता है तो हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, जब तक शरीर के अंदर जान है धर्म का पालन करते रहो। जब आपका शरीर समाप्त हो जाएगा तब तो धर्म बंद होना ही है। और रामदेव जो है वो इसी धारणा को लेकर चले हुए हैं कि मेरे शरीर के अंदर जब तक प्राण है तब तक मैं परमात्मा की विधियों का पालन मैं करता रहूंगा, और वो कर रहे हैं। तथा केशवमयं कात्य गमनी कहाले कांड पतनानुवादो, और केशीराज व्यास अमृते माए व्यास पंडित व्यास जब आचार्य श्री नागदेव जी के पास आते हैं तो आचार्य श्री नागदेव जी ने भविष्यवाणी करना कि जो रामदेव है उसका देहांत हो चुका होगा। मवै ऐसा को दिसो
अमृते मायम बातयांसी भेटी झाली। तो रामदेव भी अटक कर रहे हैं, केशीराज व्यास उनके साथ है, पंडित बास उनके साथ चल रही है। तो ऐसे चलते चलते एक दिन क्या हुआ, अमृते माए बास की इनके साथ भेंट हो जाती है। तिही गोसावियांचिया मोगा अमृत श्राव्या लीला संगीत लिया। तो जब अमृते माए बास के इनके साथ रामदेव के साथ भेंट हो जाती है, तो वहां पर बैठकर उन्होंने गप्पे नहीं मारी, ये नहीं पूछा जी आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कब चले थे, कब पहुंचे, ऐसा नहीं। तो उसी समय अमृते माए बास जो थे, उन्होंने रामदेव को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीलाएं सुनाना प्रारंभ कर दिया। कोई फालतू बात नहीं की, कोई इधर उधर की बात नहीं की, केवल भगवान जी की लीलाएं सुनाना प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छा संदेश हमें यहाँ से प्राप्त होता है। हम जब मंदिर आते हैं, मंदिर आने के बाद हमारे मुख के अंदर यही बात होनी चाहिए कि यदि गुरुजी पास में बैठे हैं, इनसे कुछ सुने। ये नहीं कि आज कथा रखी है तभी गुरुजी बोलेंगे, क्योंकि हम भी ऐसा, हमारी भी एक कमी आपको यहाँ पर बताऊं कि जब पोथी रखी है तभी बोलना है, ऐसा नहीं है। आप मंदिर आए हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो, पता है गुरुजी बैठे हैं, बोलो गुरुजी आज चरित्र सुनाओ। जरूरी नहीं कि सामने कैमरा लगा ही होना चाहिए, लोग इकट्ठे होने ही चाहिए, कोई प्री प्लान्ड काम होना ही चाहिए, ऐसे नहीं। जब भी मिलो, चाहे आप सब भक्त जनता ही एक दूसरे के साथ मिलते हो, आपको पता है कि ये भक्तानी जो है, इसे भगवान जी के चरित्र आते हैं, उससे पूछो। आपको आते हैं, आप उसे बताओ। ये बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर इस स्मृति से मिलता है कि मयंक अमृते माए बास जो है, देखते हैं कि भेंट हो गई, उसी समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सुनाना शुरू कर देती हैं। और जब आप परमात्मा की लीलाओं को सुनोगे ना, आपको एक आनंद प्राप्त होगा। हमने आज तक कभी परमात्मा की लीलाओं को सुना ही नहीं कि परमात्मा ने अपने जीवन के अंदर क्या क्या किया, कैसे कैसे प्रसंग भगवान जी के जीवन के अंदर आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ले लीजिए, श्री दत्तात्रेय महाराज जी ले लीजिए, श्री चक्रपाणी महाराज जी ले लीजिए, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ले लीजिए, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ले लीजिए, या हंस अवतार ले लीजिए, या परमात्मा ने जो व्याघ्र का वेश धारण किया वो अवतार ले लीजिए, कोई भी अवतार ले लीजिए, कि परमात्मा के जीवन के अंदर क्या घटनाएं घटी और परमात्मा ने क्या किया, कैसे परमात्मा ने अपना जीवन व्यतीत किया हुआ है। तो परमात्मा के जो चरित्र हैं वो सुनने के अंदर कैसे हैं, अमृत तुल्य। आपको आनंद आएगा कि परमात्मा क्या करते हैं। कभी परमात्मा घोड़ों का व्यापार कर रहे हैं कि यह घोड़ा अच्छी जाति का है, इस घोड़े को खरीदो। कभी परमात्मा जो चून खड़े होते हैं, जो चूने का व्यापार करते हैं, वहां पर जाकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। और कहीं पर परमात्मा बिना बताए किसी की शादी के अंदर चले जाते हैं, इधर से भी मान सम्मान लेते हैं, उधर से भी मान सम्मान लेते हैं, भोजन करते हैं और निकल पड़ते हैं। और कभी परमात्मा किसी सेठ के घर के अंदर चले गए, कभी परमात्मा किसी राजा के पास भी बुलाए चले जाते हैं। तो ऐसी परमात्मा की जो लीलाएं हैं वो कैसी है, अमृत को बर्षाव करने वाली। तो अमृते माए पास जी क्या है, रामदेव को भगवान श्री कृष्ण चक्रधर स्वामी जी की जो लीलाएं हैं वो बताना शुरू करते हैं। तेने रामदेवाचे अंतर पाइये निवाले। तो रामदेव जो अंदर से बहुत दुखी हुए पड़े थे, या बुखार से भी दुखी हुए पड़े हैं, केशीराज व्यास जी और पंडित बास से दुखी हुए पड़े हैं, वो भगवान जी की लीलाओं को सुनकर शांत हो जाते हैं।
ये तुलेनी राम देवी तो खोनी मनी तले। तो रामदेव प्रसन्न होकर कहती हैं, भले केले माई दिया, भले केले माई दिया, अर्थात हे माई दिया, हे अमृते माई बास, आपने बहुत अच्छा किया। तुआ गोसावियांचिया मोगालिला सांगी तलिया। जो आपने मुझे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीलाओं का वर्णन किया, आपने बहुत अच्छा किया। मी पैसे तेत एक रुरु करी, एक ठक ठक करी, तुआ माते निव निव मिले। तो रामदेव क्या कहते हैं कि एक जो पंडित दास हैं, जो केशीराज व्यासी हैं, वो क्या है, एक मेरे सामने संस्कृत के श्लोक बोली जा रहा है, कोई रू करी जा रहा है, कोई ठक ठक करी जा रहा है, मुझे वो पसंद नहीं था। लेकिन तुमने भगवान जी की लीलाएं मुझे बताई, मैं अंदर बाहर से शांत हो चुका हूं। ये तुले नीति नीची काले की एक दो दिशा हीनी नीजे, राम दिवा देहावसान मांडले। तो स्मृतिकार कहते हैं कि उसी समय या एक या दो दिन के पश्चात जो रामदेव है, उन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, मृत्यु सभी की निश्चित है, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी हमें नहीं पता। कोई भी यहाँ पर चिरकाल के लिए रहने के लिए नहीं आया होगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक संत थे, कीर्तनकार तेजुदीन महाराज, 40 साल की उनकी उम्र है, अच्छी तरह से कीर्तन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर सत्संग किया जाता है, महाराष्ट्र में कीर्तन होता है। कैसे? कीर्तनकार जो है वो खड़े होते हैं, माइक स्टैंडिंग माइक लगा हुआ है, और उनके पीछे 10-15 लोग खड़ताल और घंटी लेकर खड़े हैं। एक व्यक्ति मृदंग लेकर बैठा हुआ है, एक हारमोनियम लेकर बैठा हुआ है। पूरी जोरों शोरों के अंदर वो कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 नीचे बैठे उसी समय देखा, उनकी वीडियो ये भी वायरल हुई बहुत सारी, कि अंत समय कैसा उनका गया, परमात्मा का नाम लेते लेते। जरूरी नहीं कि आप 80 साल तक आपने परमात्मा का भजन किया और 81वें साल के अंदर आप परमात्मा के भजन को छोड़कर किसी अन्य कार्य के अंदर आप व्यस्त हो रहे हो, अर्थात परमात्मा ने आपकी भक्ति नहीं स्वीकार करी। अभी गीता के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो प्राणी मात्र के हित की रक्षा करता है, कर्म योगी किसे कहा जाता है? जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है और प्राणी मात्र के हित की रक्षा करता है। जब आपके मन के अंदर द्वेष आ जाए, समझिए परमात्मा ने आपको दूर कर दिया। जितनी भक्ति आपने आज तक की, क्यों भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बार बार श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह व्याप्ति समद्भावम याति नास्त्यत्र न संशय। कि अंत काल के अंदर जो मेरा स्मरण करता है, परमात्मा ने ये क्यों नहीं कहा कि जो सारी उम्र मेरा स्मरण करता है? परमात्मा को बोलना चाहिए था कि सारी उम्र जिसने स्मरण किया। नहीं, परमात्मा अंत काल के साथ अपनी भक्ति को जोड़ती है। और याद रखिए, अंत समय के अंदर यदि आप परमात्मा से विमुख हुए, परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। तो रामदेव अंतिम समय के अंदर परमात्मा की लीलाओं को सुन रहे हैं। वो जो तेजोदीन महाराज जो थे, वो भी परमात्मा के संकीर्तन के साथ ही जुड़े हुए हैं। कीर्तन करते करते ही देहांत हुआ, और रामदेव जो है वो भी परमात्मा का अटन कर रहे हैं, विजन कर रहे हैं, भिक्षा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और परमात्मा की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर उनका देहांत हो जाता है।
तो ऐसा देहांत सभी को प्राप्त हो तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन के अंदर ऐसा समय कभी ना आए कि हम आपसे विमुख हो जाएं। आप भी अपना पल्ला झाड़ो और बोलो चल साइड में हो जाए, तेरी कोई जरूरत नहीं। तूने जितना किया सब बेकार किया। परमात्मा भी बोले आप भी साइड पर हो जाओ और आप भी अपना धर्म कर्म छोड़कर साइड पर हो जाओ। ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए रामदेव का जो चरित्र है, जो स्मृति है, उसे ध्यान में रखो कि परमात्मा का भजन कीर्तन करते करते ही हमारे अंतिम जो श्वास है वो निकले। देहावसान समयी केशोवासी महावाक्य व्याख्यान सांगी तले। और सोने पर सुहागा क्या हुआ कि जब अमृते मायपास ने देखा कि अब ये देहांत की तरफ है, ये इनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने महावाक्य का निरूपण किया। उनके कान के अंदर महावाक्य उन्हें बतलाए जो परमात्मा के महद वाक्य कहे जाते हैं। ये तुलेनी देहावसान साले। तो महावाक्य सुनने के पश्चात रामदेव जो है उनका देहावसान हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तिघी निक्षेपो केला। तिघी अर्थात पंडित वास, केशीराज व्यास और अमृते मायवास, इन तीनों ने रामदेव का वहां पर निक्षेप किया, अंतिम संस्कार कर दिया। मगतिगे भटोवासा पासी आले। तो संस्कार करने के पश्चात ये तीनों ही आचार्य जो है, तीनों ही संत हैं, आचार्य श्री नागदेव जी के पास आ जाते हैं। ये तादे कोनी भटोवासी मणि तले, माई देवो केशव देवो पंडितु वाले, पंडिताचे पाऊल हारी न पड़े। रामाचे कहाले कांड पड़िले। तो माई देव व्यास, पंडित व्यास और केशीराज व्यास आश्रम में आते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी दूर से ही देख रहे हैं कि इनका चलने का जो ढंग है बहुत अजीब सा है, जैसे दुख के अंदर चल रही है। जो पंडित व्यास हैं उन्हें इतना दुख हो रहा है कि उनके पांव भी एक लाइन के अंदर जैसे पड़ने चाहिए वैसे नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसा देखकर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि लगता है कि रामदेव का अंतिम समय आ गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब ते आले भटोवासा भेटी झाली। ये तीनों संत आचार्य श्री नागदेव जी के पास आए। आचार्य श्री नागदेव जी के पास आकर इनकी भेंट होती है। पंडित वासी केशोवासी क्षेम वार्ता सांगी तले। पंडित वास और केशीराज व्यासी ने आकर क्षेम वार्ता बताई। क्षेम वार्ता किसे कहा जाता है कि जो आने से पहले जो घटना घटी है, कैसे कैसे घटना घटी, क्या क्या हुआ, उसे कहा जाता है क्षेम वार्ता। तो सारी की सारी घटना जो है आचार्य श्री नागदेव जी को इन्होंने बताई। रामदेवाची अवगे जी बोल सांगी तले। और रामदेव ने जो जो बातें कही थी वो सारी की सारी बातें इन दोनों ने आचार्य श्री नागदेव जी के समक्ष बतला। माई देवा तू आलासी। मादे तुआली उबले। और रामदेव क्या कहते हैं कि हे माई देव वास, तुम आए तो तुम्हारे आने के बाद क्या है, मैं शांत हो चुका हूं, ऐसा रामदेव ने कहा था। भटोवासी अवगे आए कोनी मणि तले। जैसे आपने आते धिक करीजे, तैसे पुड़िलाते धिक करीजे। हे सौजन्याचे कार्य की। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं
कि जैसा व्यवहार हम अपने प्रति लोगों का चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें लोगों के साथ करना चाहिए। तो ये सौजन्य का कार्य कहा जाता है, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर कहते हैं। श्री चक्रधरु चार श्रवणे महादाई अपत्यालिंगन देने। किसी एक बालक ने भगवान श्री चक्रधर महाराज का नाम लिया और जैसे ही महादायसा ने श्रवण करा कि इसने भगवान जी का नाम लिया है तो महादायसा उस बच्चे को आलिंगन देती है। एक दिसु महादायसा भिक्षा करीते अस्ति। एक दिन महादायसा भिक्षा करने के लिए कहीं पर जा रही थी। सरी से के आई से अस्ति। तो उनके साथ एक बाई जी हैं जो उनके साथ चल रही हैं। तब एकेले गुरुवे श्री चक्रधरु ऐसे उच्चारिले। तो रास्ते में क्या हुआ कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते किसी बच्चे ने कहा श्री चक्रधर, ऐसे उसने भगवान जी का नाम का उच्चारण किया। तेरा ही कोनी महादायसा थोर सुख जाले। तो महादायसा ने जैसे ही भगवान जी का नाम सुना उसे अंदर से बहुत सुख मिला, बहुत शांति मिलती है। त्याते झाड़ोनी पुसोनी कड़िए गेवनी आलिंगिले। तो महादायसा ने क्या किया, वो बच्चा मिट्टी में खेल रहा था, उसको पकड़ा, उसको झाड़ा, उसको पूछा, उसको झाड़ फूस करके उसको अपनी गोदी में उठा लेती है। सरीसी आई से होती दे मणि तले। तो पास में जो उनके एक बाई जी हैं वो कहती है महादायसा से, हाय ऐसे कार्य के लिए कि अरे महादायसा तुम इस बच्चे को क्यों उठा रही हो। महादायसी मणि तले। तो महादायसा प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है, सृष्टि मध्य देवो दुर्लभ का देवादे आठवीं तो दुर्लभ। तो महादायसा कहती है कि सबसे पहले सृष्टि में जो दुर्लभ वस्तु है वो क्या है, परमात्मा। और उससे भी दुर्लभ वस्तु क्या है, जो परमात्मा के नाम को स्मरण करता है, क्योंकि स्मरण कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा तो दुर्लभ है ही, जो परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं वह भी दुर्लभ होते हैं। भगत आते खाली ठेउनी भिक्षा मांगी तली। फिर महादायसा ने क्या किया, उस बच्चे को नीचे उतार दिया और भिक्षा मांगकर अपने विधि के ऊपर दोबारा चल पड़ती है। रामदरा पंडित केशव देव आपोषणे भटोबास शिष्या को बनी। रामदरा नामक स्थान के अंदर पंडित बास और केशवराज दास जी हैं, भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भोजन आरंभ नहीं किया। तो जब आचार्य श्री नागदेव जी को सारी घटना का पता चलता है तो वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को गुस्सा होती है। कविवास अर्थात ये जो स्मृति यहाँ पर आई हुई है, ये कवि मालोवास एक हमारे अधिकरण हुए हैं, उनकी स्मृति है। एक वेल भटोबास अवज्ञा समवेत राम दरियासी गेले। तो एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी घूमते घूमते क्या है, रामदरा नामक स्थान पर जाते हैं। रामदरा नमस्करिला, रामदरा नामक स्थान को नमस्कार किया। भगतीत जी खड़कावरी भोजना बैसले। वहां पर पास में ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, खड़क है, शिला पड़ी हुई है, तो वहां पर भोजन करने के लिए आचार्य श्री नागदेव जी बैठ जाते हैं। तब भटोबासांचा शिष्य
जो भोजन बरताने के लिए आए हुए हैं, उन सभी ने सभी को भोजन परोसा। पंडित के शुभासा सिवाड़ू विसरले, लेकिन क्या हुआ कि भोजन परोसते परोसते पंडित पास और जो केशीराज व्यास जी हैं, इनको वो भोजन देना भूल जाते हैं, शायद साइड पर कहीं पर बैठे होंगे। अवगा घास घेत ले, सभी ने भगवान जी के नाम का जय घोष किया, घास तोड़ा, कराई की मुंह में डाली। पंडित के शोभा सुगे जी, अब पंडित बास और केशीराज व्यास जी हैं, उनके पात्र में भोजन आया ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। ते पटोबासी देखिले, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने दूर से देखा कि सारे के सारे भोजन कर रहे हैं, ये दो ही ऐसे हैं जो भोजन नहीं कर रहे। भटोबासी मणि तले, तुम्ही कांगा पोषण धरिले, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, अरे भाई तुम लोगों ने क्या उपवास रखा हुआ है जो भोजन नहीं कर रहे हो। तब की मणि तले भटो इस वाड़िले नाही, तो किसी एक शिष्य ने कहा कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, इनको भोजन परोसा ही नहीं गया, इसलिए ये भोजन नहीं कर रहे हैं। भग भटो बासवाड़ित होते दयावरी को पले, तो आचार्य श्री नागदेव जी को उस समय गुस्सा आ जाता है और क्रोध के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी जो सेवादार हैं उनको क्रोधित होकर बोलते हैं, भाई क्या किया, तुम्हें ध्यान नहीं है कि परोसना कैसे चाहिए, क्रोधित हुए। सेवटी मणि तले, तो उनको क्रोधित होकर अंत में क्या कहती है, जैसा तैसा क्रिया विनियोग नस्ता, बोलिली क्रिया समयोचित कैसे न आठवेला। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रिया विनियोग, कि जो भी क्रिया हम करते हैं उस क्रिया को करने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। किसी को भोजन करवा रहे हैं, भोजन परोसना कैसे है उसका अभ्यास होना चाहिए। स्मरण करते हैं, स्मरण का अभ्यास होना चाहिए। स्मरण, दान करते हैं, दान का अभ्यास होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और जिनको अभ्यास हो जाता है फिर क्या है, उनको अपने आप ही जब समय आता है तो उनके दिमाग के अंदर आता है कि ये क्रिया ऐसी करनी चाहिए, ये क्रिया ऐसी करनी चाहिए। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी को समझाते हैं कि पहले अपने आप को क्रिया का जो विनियोग है, जो क्रिया करने का अभ्यास है वो होना चाहिए, और उसके बाद ही आपको जो स्मरण है आप क्रिया कैसे करनी है वो स्फुरित हो जाएगा। भगतयांसी वाड़िले, फिर उन शिष्यों ने क्या किया, उन दोनों को भोजन परोसा। अब उन शिष्यों ने आचार्य श्री नागदेव जी के मुंह पे बर्तन नहीं मारे, पहले पढ़ो अपने भांडे थे आप चले जी। वो शिष्य थे, गुस्सा करने वाले वो गुरु थे, उन्होंने पहले गुस्सा किया फिर समझाया, शिष्यों ने माना। आचार्य श्री नागदेव जी की स्मृति स्थल के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी ने बहुत बार गुस्सा किया हुआ है, और यहाँ तक बोला हुआ है कि ये जो पदार्थ है क्या उसके बाप का है, ऐसा शब्द तक आचार्य श्री नागदेव जी ने बोला हुआ है। लेकिन इंद्र भट्ट के पास जब जाते हैं आचार्य श्री माहिम भट्ट जी, आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा कि भगवान जी ने इंद्र भट्ट को वस्त्र प्रसाद दिया हुआ है, जाओ जाकर उससे वस्त्र, जो वस्त्र है वो मांग कर लेकर आओ, क्योंकि घर में अकेला इंद्र भट्ट नमस्कार करेगा, वो वस्त्र परमार्ग में आएगा तो सभी नमस्कार करेंगे। तो आचार्य श्री माहिम भट्ट जी गए, उन्होंने मांगा तो उन्होंने वस्त्र प्रसाद नहीं दिया। आचार्य श्री माहिम भट्ट जी वापिस आ जाते हैं, वापिस आकर कहते हैं कि हे नागदेव, उन्होंने वस्त्र प्रसाद नहीं दिया। तो आचार्य श्री नागदेव जी गुस्सा होकर कहते हैं, तो वस्त्र का त्याजे बाबाचा, वो वस्त्र प्रसाद क्या उसके बाप का है। क्रोधित होते हैं क्योंकि वो गुरु हैं, और
किनके प्रति क्रोधित होते हैं? क्योंकि वो शिष्य हैं। शिष्य अर्थात शासितुं योग्य इति शिष्य, जिसके ऊपर गुरु का शासन चलता है उसे शिष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर उन शिष्यों ने आचार्य श्री नागदेव जी की डांट का स्वीकार किया और उनकी डांट फटकार को स्वीकार करके केशी राज व्यास जी को और पंडित व्यास जी को भोजन उन्होंने परोसा। मगते ही जेऊ लागले, फिर उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः 4:30 बजे मंदिर में आगे की स्मृतियों का हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री